नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एक नए सेगमेंट को शुरू करने चल रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप मैप देख के पहचान ही गए होंगे गाइस कि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को आप लोग मेरे मार्गदर्शन में तैयार करेंगे, जिसमें मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका प्रीलिम्स बिल्कुल ना रुके और मेंस के स्तर पे आपकी जो लिखन शैली है वो भी इम्प्रूवमेंट रहे। और ऑप्शनल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके ऊपर हम लोग विस्तार में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सिलेबस को डिस्कस तो मैं करूँगा, वो एक अलग लेक्चर रहेगा जहाँ पे हम लोग कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस को समझ रहे होंगे। यूपीएससी का जो सिलेबस है गाइस, कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते जुलते सिलेबस यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के लेके हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एक ये ऐसा सेगमेंट है जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ये है वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड टूर आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। उससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग इस सेगमेंट में जान पाएंगे। और किसी भी कॉन्टिनेंट को शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा सेगमेंट है गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेकंड पेपर में जो आपका आईआर विषय है, इंटरनेशनल रिलेशन, आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, अगर लोकेशन आप लोग अच्छे से जाने रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मैपिंग करना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो खैर इसके कई सारे एडवांटेज हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब हालांकि अगर आप लोग मुझसे, अब जैसे कि मैं ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ, अगर आप मुझसे ज्योग्राफी के विषय के बारे में ही पूछिएगा तो मैं तो ज्योग्राफी के बारे में ही बताऊँगा। बट ओवरऑल जो बच्चे ज्योग्राफी विषय एज ए ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, ऑप्शनल विषय लेते हैं, वो मेरे मार्गदर्शन में तैयारी कर सकते हैं। आज से हम लोग जो सेगमेंट शुरू करने चल रहे हैं वो रहेगा आपका वर्ल्ड मैपिंग को लेके। वर्ल्ड टूर आप लोग मेरे मार्गदर्शन में कवर करेंगे। सबसे पहले मेरा प्रयास यही रहेगा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और एक 8वां महाद्वीप झील इंडिया के नाम से अभी सामने आया कुछ समय पहले, और 5 महासागर हैं, है ना। तो अब इन पूरे विश्व के संदर्भ में हमारी लोकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार फैक्चुअल प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग तैयार करेंगे। जब ये आपका सेगमेंट लगभग तैयार हो रहा होगा तब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तब तक थोड़ा धैर्य रखिएगा, है ना। पहले आप लोग इसको तैयार करें। सिलेबस का मैं अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा, तब तक आप लोग सिलेबस को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि कितने सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को कवर करनी है। और कहीं ना कहीं ये सेगमेंट एज ए बैकबोन आप कह सकते हैं उसके रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे मैप से तो आप पहचान ही गए हैं, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है गाइस। उत्तरी अमेरिका का मैप आप लोगों के सामने बना हुआ है। और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग खुद ही बनाएं अपने नोट्स में, जो भी नोट्स नोटबुक जो भी आप बनाएं उस नोटबुक का नाम दे दीजिएगा वर्ल्ड मैपिंग। उस नोटबुक का नाम दे दीजिएगा वर्ल्ड मैपिंग, जहाँ पे आप लोग सारे कॉन्टिनेंट को पहले समझेंगे अच्छे से, है ना। जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिए कि वर्ल्ड मैपिंग को, इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस कि कॉन्टिनेंट है, अगर कोई महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कॉन्टिनेंट है, अगर कोई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है और उसी महाद्वीप के अंदर ही कंट्री है, उसी महाद्वीप के अंतर्गत कहीं ना कहीं कंट्री है, देश है, और उसी देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रोविंस हैं, उसी देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रोविंस हैं, यानी आप राज्य कह सकते हैं और प्रांत कह सकते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि अगर हम लोग किसी महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो उस महाद्वीप के अंतर्गत देश हैं, और उन देशों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य हैं, प्रांत हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग ओशन की बात करें, महासागर की बात करें, तो जैसे महाद्वीप के अंतर्गत देश हैं वैसे ही महासागर के अंतर्गत सागर हैं, महासागर के अंतर्गत सी हैं यानी सागर हैं, और उन्हीं सागरों के अंतर्गत कहीं ना कहीं बे है, आप बाइट भी कह सकते हैं, आप गल्फ भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं गाइस खाड़ी, इसको बोलते हैं खाड़ी, है ना।
बिल्कुल माइनस से लेके हम लोग सेगमेंट को शुरू करेंगे। कोई भी सेगमेंट आप लोग समझें तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को यही मान के लेक्चर दे रहा हूँ, यही क्लासेस ले रहा हूँ कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। जो आप लोग जानते हैं वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, है ना। अपने नोट्स में सिस्टमेटिक वे में इसको मेंशन करते हुए चलिएगा। अब जैसे कि आप लोग जान पाए कि भाई कोई अगर महाद्वीप है और उस महाद्वीप के अंतर्गत देश हैं, उसी महाद्वीप के अंतर्गत प्रोविंस हैं, और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोई महासागर है, उस महासागर के अंतर्गत कई सारे सागर हैं और कई सारी गल्फ खाड़ियां हैं। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं महाद्वीप के संदर्भ में, हो सकता है आप में से अधिकांश बच्चे जानते हों कि कितने महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं। मैं यहाँ पे क्रम में लिख रहा हूँ कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, इस क्रम में। उसी तरीके से महासागर के संदर्भ में भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोटा नहीं है गाइस। अगर आप जानते हैं तो हर वो एक प्रश्न छोटा है जो किसी के लिए बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिए कि महाद्वीपों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है गाइस एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका, उसके बाद अगला महाद्वीप है अफ्रीका, और उसके बाद बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, जो मैप आप लोग देख पा रहे हैं, यानी उत्तरी अमेरिका। चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अगला है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका। अगला है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और 5वें नंबर पे जो आपका महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, और 6 नंबर पे लिखिएगा यूरोप। 6 नंबर पे लिखिएगा यूरोप। और 7th नंबर पे है जो आपके मन में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप है ओशेनिया। उस ओशेनिया महाद्वीप में सबसे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी कहा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं उसको, लेकिन आप लोग अगर 7 महाद्वीपों की बात हो रही है तो आप लोग सबसे छोटा महाद्वीप बताएंगे ओशेनिया। ओशेनिया महाद्वीप, ओशेनिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। ये 7 तो महाद्वीप हैं, है ना। और अभी हाल ही में 2018 के एंड में एक महाद्वीप और सामने आया जिसका नाम है झील इंडिया। एक महाद्वीप और सामने आया जिसका नाम है झील इंडिया। तो ये तो 7 महाद्वीप हैं। और 5 महासागर कौन है, देखिए ये इनके क्रम है, आपको क्रम में ध्यान रखना है। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन, कई बार ऐसे प्रश्न भी देखने को आए हैं कि इनको क्रम में लगाइए उनके आकार के अनुसार, अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशेनिया। ये मैप में कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि जो भी आप लोग भूगोल की कक्षाएं मेरे मार्गदर्शन में तैयार कर रहे हैं, तो अपने पास आप लोग एक एटलस आप ले लीजिएगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक एटलस आप लोग ज़रूर परचेस कर लें। ठीक है, ताकि जो लोकेशन मैं बताऊं उसको साथ में आप लोग देखते हुए उसको अपडेट करते चलें। अगर एटलस नहीं है तो एटलस ले लीजिए, उसके बाद क्लास अटेंड कीजिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जिस सेगमेंट को हम लोग आगे कवर करेंगे वहाँ पे एटलस की बहुत ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझिए कि अगर मैंने आपको बोला कि अफ़गानिस्तान में एक जगह है बामियान, है ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग रट लो। एक तरीका है कि मैं आपको वहाँ पे पर्सनली ले जाऊँ घुमाने, तब आपको याद रहेगा अच्छा बामियान हमने अफ़गानिस्तान में देखा है। एक तरीका है कि मैप में हम लोग उसको टूर की तरह समझें, है ना। एक तरीका होता है कि ये है कि मैं आपको अमेरिका लेके जाऊँ, वहाँ पे ट्रैवल कराऊँ, और एक तरीका ये है कि घर बैठ के आप लोग मैप की मदद से खुद ट्रैवल करें। तो एटलस ज़रूर ले लीजिएगा और बिना किसी समस्या के, और ताकि जो लोकेशन मैं बताता रहूँ उसको आप लोग अपडेट करते चलें। ठीक है, अब अगर महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर।
जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, और इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा अंध महासागर, इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, ठीक है। थोड़ा धैर्यपूर्वक तसल्ली से आप लोगों को समझना है और थोड़ा समय आप लोग दे देंगे इस सेगमेंट में तो बहुत अच्छा ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर बस उसको आपको रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है उसके अंदर। इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर, उसके बाद आपका है आर्कटिक ओशन, उसके बाद है, एक सेकंड गाइस, उसके बाद लिखिएगा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और लास्ट में आप लोग लिखेंगे जो 5 महासागर हैं। टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 आप लोग देख पाए, महासागरों की संख्या है 5, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंततः अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन को हम लोग हिंदी में सर्दर्न ओशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में सर्दर्न ओशन भी बोलते हैं, स्लैश डाल के सर्दर्न भी लिख लीजिएगा, सर्दर्न ओशन, ठीक है जी, अंटार्कटिक महासागर या सर्दर्न ओशन। तो टोटल मिला के 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एक बार इनको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो सकता है स्क्रीनशॉट ना भी ले पाएँ तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो आपने ये लोकेशन लिखी हैं, एक बार इनको मैप में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये विश्व है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को दो मध्य मतलब पृथ्वी के मध्य से जा रही है, 2 भागों में विभाजित कर रही है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाने पर 23.5 डिग्री रेखा तक जब हम पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आने पर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आने पर इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग देख पाए 7 महाद्वीप है ना, एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमने मैप बनाया हुआ है, अगर इसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरफ है, एक रफली डायग्राम नॉर्थ अमेरिका। तो आप देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा इसके नीचे से जा रही है, यानी ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये है कर्क रेखा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और भारत, अगर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत कुछ इधर ही है ना। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जा रही है, तो यानी एशिया वाला रीजन अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर ही है, एशिया वाला, ये हो गया एशिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका कहीं ना कहीं इस तरफ रहेगा। आप लोगों का लोकेशन देखे रहिए आप लोग, साउथ अमेरिका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग साथ साथ एटलस लेके बैठे हुए हैं और उसमें मैच करते हुए जा रहे हैं, बस वही देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, साउथ अमेरिका के बाद जैसे ही हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का जो बड़ा महाद्वीप है वो है, आप देख पाएंगे, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है।
तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यार तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से जा रही हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, 23.5 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल पड़ता है, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत पड़ता है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यार ये ऊपर से एक लाइन जा रही है, ये 66.5 डिग्री है, ये कितनी है, ये है 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, ऐसे ही 66.5 डिग्री नीचे होगा। ठीक है, अब हम बात करें ओशेनिया कॉन्टिनेंट की। तो ओशेनिया कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं एशिया आप देख पाए, अफ्रीका देखा आपने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपने ओशेनिया देखा, ओशेनिया कॉन्टिनेंट ये रहा। ओशेनिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मध्य से मकर रेखा जा रही है जो इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है। उसके बाद हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यूरोप, है ना, और नीचे आप लोग देख पाएंगे, अपने मैप में ज़रूर देखें, अंटार्कटिका यूरोप। तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन है वर्ल्ड मैप में पूरे विश्व की, पूरे 7 महाद्वीपों की। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जो पैसिफिक ओशन आपने देखा, पैसिफिक ओशन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, अटलांटिक ओशन आप देखेंगे यहाँ पे है, इंडियन ओशन आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे है, सर्दर्न ओशन आप लोग देखेंगे यहाँ पे है, सर्दर्न ओशन, है ना, और एक आपने महासागर और लिखा था आर्कटिक महासागर, तो ये आप लोग ऊपर देख पाएंगे, आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये छोटा सा एक रफली डायमेंशन, मैं आगे सेगमेंट को बढ़ाने से पहले चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपको आइडिया रहे, हालांकि ये सारे सेगमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अभी बस आपकी जानकारी के लिए कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए, मैं रेस कर रहा हूँ इसको। नोट कर लिए हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि भाई क्या है, तो आप लोग उसकी लोकेशन सर्च करेंगे। कि अगर पूछा जा रहा है क्या है तो आप बोलेंगे कहाँ है ना। मैंने बोला आपसे कि भाई नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा झरना। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कहाँ है, तो ये सारे फैक्चुअल प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है भाई, रॉकी पर्वत कहाँ है, क्या है रॉकी पर्वत, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका में हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया फैक्चुअल। अब पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, चट्टानों की और उत्पत्ति कैसे हुई, महासागर के संदर्भ में जो प्लेटें हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये सारे कंसेप्ट वाले टॉपिक हो जाएंगे जो हम लोग समझेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, है ना, उन सारे सेगमेंट के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा सारे सिलेबस को कैसे हम लोग उसको टारगेट करेंगे बहुत ही स्मार्टली तरीके से। जो लगता है कि बहुत विस्तार सिलेबस है, हालांकि ऐसा है नहीं। ठीक है, देखेंगे उसको, बट फिलहाल अभी आप लोग फोकस रखें कि हम लोग महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट टॉपिक को लेकर शुरू करने चल रहे हैं। और कोई भी टॉपिक अगर हम लोग शुरू करेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ज़रा उसको समझिए। कि सबसे पहले ध्यान से नोट कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक यानी मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट ऑफ लोकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, लिस्ट ऑफ लोकेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होगा कि वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके उस लोकेशन को आप लोग फाइंड आउट करें, मैप में खोजें। ठीक है, ये ईमानदारी से काम कीजिएगा क्योंकि मैं तो आपको नहीं देख रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि जो मैं बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा उसमें लिस्ट ऑफ लोकेशन की लिस्ट भी रहेंगी, तो ताकि आप लोग उनको सर्च करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट या तो चैनल कह लो या तो पैसेज, स्ट्रेट चैनल पैसेज। ठीक है, स्ट्रेट चैनल पैसेज, इनको हिंदी में बोलते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं, जल संधि या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। अब ये होता क्या, पहले इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए
ये कोई दो लैंड फॉर्म है, कोई ए नाम की लैंड फॉर्म है और कोई बी नाम की लैंड फॉर्म है, कोई भूमि है, ए भूमि और बी भूमि, ठीक है। और इसके चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जल संधि कहते किसको हैं, जल डमरू मध्य कहते किसको हैं। ध्यान से समझिए, जल संधि का मतलब क्या है कि गाइस अगर दो स्थल खंड अलग हो रहे हैं, दो स्थल खंड, ध्यान से समझिए, दो स्थल खंड अलग हो रहे हैं, ठीक है, दो स्थल खंड अलग हो रहे हैं और दो जलधाराएं आपस में जुड़ रही हैं, दो जलधाराएं आपस में जुड़ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं, पैसेज भी बोलते हैं, एक ही बात है। जल संधि कह लो या जल डमरू मध्य कह लो, ये इनके नाम हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि जल संधि क्या है कि किसी भी दो मुख्य भूमि को, किसी भी दो भूमि को वो स्थल खंड को अलग करेगा, क्या करेगा, अलग करेगा और जलधाराओं को जोड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट जरूरी है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दो स्थल खंड को अलग करेगा और दो जलधाराओं को जोड़ेगा, इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्वत और पठार की। तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे माउंटेन और प्लेटो, माउंटेन और प्लेटो, प्लेटो, पर्वत पठार, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पर्वत पठार के बाद जितना भी मैदान और रेगिस्तान वाला एरिया है, यानी जितना भी प्लेन और डेजर्ट वाला एरिया है, यानी मैदान और रेगिस्तान, मैदान और रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्लेन एरिया हो गया। जितनी भी रिवर और लेक्स हैं, जितनी भी रिवर हैं और लेक्स हैं, यानी जितनी भी नदियां हैं और जितनी झीलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, प्लानिंग बता रहा हूँ कि हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट को कैसे समाप्त करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में फीड रहे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि हर बार हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। और जो बच्चे यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल पे जाके तैयारी करना। तो आपको अच्छे से समझना होगा, ईमानदारी से तपस्या की तरह पढ़ना होगा, तभी जाके आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नंबर ले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखते हुए टाइम दीजिए, टॉपिक को टाइम जरूर दीजिए। रिवर, लेक्स, नदियाँ, झीलें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नदी बेसिन, नदी बेसिन की। जब हम लोग नदी बेसिन को पढ़ रहे होंगे तो यानी ये वाले सेगमेंट आपके सारे रिवाइज ऑटोमेटिक होंगे। आप लोग खुद ही देखिएगा जब हम लोग नदी बेसिन के बारे में बात कर, रिवर बेसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसमें समझेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं उनको समझेंगे। और इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ के अंतर्गत चाहे वो तटीय शहर हो, है ना, चाहे वो तटीय शहर हो, चाहे वो बंदरगाह या जलयान उद्योग हो, चाहे वो बंदरगाह हो या जलयान उद्योग हो। और इसी महत्वपूर्ण सिटी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि जितने भी नदी और झील के समीप जो महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी नदी और झील, नदी और झील के समीप, नदी और झील के समीप महत्वपूर्ण शहर हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा
क्योंकि इसी क्रम में हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे लिस्ट ऑफ लोकेशन बेसिक से। एटलस लेके ज़रूर बैठिएगा। अगर एटलस अभी नहीं लिए हुए हैं तो क्लास को पॉज कर दीजिए या इसको ऑफ़ कर दीजिए अभी और जाके एटलस लीजिए, फिर बैठिएगा क्लास लेने, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लिए होंगे। हेडलाइन दीजिएगा लिस्ट ऑफ लोकेशन। हेडलाइन दीजिएगा लिस्ट ऑफ लोकेशन। अब जो जो लोकेशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना है कि वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग उस लोकेशन को सर्च करेंगे। इसको नोट कीजिए। अब ज़रा एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा 5 महासागर है। ठीक है, कितने महासागर के बीच में ये है, कितने सागर हैं इसमें, कितनी खाड़ियाँ हैं, देश क्या हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टिनेंट के अंदर देश होंगे, देश के अंदर राज्य होंगे। ये चैन है पूरी, ये सिस्टमेटिक वे में आपको समझना होगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ लोकेशन मैं लिख रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्लॉकवाइज समझते हुए चलेंगे। यानी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज समझते हुए इसको इस तरफ से आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोगों को लोकेशन ढूंढने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हेडलाइन दीजिए बेसिक या लिस्ट ऑफ लोकेशन। हेडलाइन दीजिए बेसिक या लिस्ट ऑफ लोकेशन। मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ लोकेशन का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ, फिर वीडियो को पॉज करके सर्च कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला नाम ब्यूफोर्ट सी। इनको इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप लोग विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के बाद बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए बैफिन बे। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रीनलैंड। अभी कौन क्या है कैसे है हमें मतलब नहीं है, अभी हम लोग केवल लोकेशन के बारे में जान रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा स्टार्टिंग में, थोड़ा धैर्य रख के एक बार टॉपिक को समझिएगा ज़रूर, उसके बाद आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब ये 7 लोकेशन, वीडियो पॉज कीजिए और इन 7 लोकेशन को सर्च कीजिए कहाँ हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक आप एटलस ले लीजिए ज़रूर, एटलस लेके बैठें, और एक साथ में हाईलाइटर ज़रूर ले लेना। एक साथ में हाईलाइटर ज़रूर ले लेना, ताकि जो जो लोकेशन मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग हाईलाइट कर लें। ठीक है, एटलस आप ही का है, किसी को गिफ्ट तो करना नहीं है आप लोगों को, तो उसको अच्छे से सजाइए। ठीक है, अगर किसी को गिफ्ट करना है तो बात अलग है। तो ये 7 हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके आपने सर्च करने का प्रयास किया होगा आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा बैफिन ब्यूफोर्ट सी, कुछ यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। ब्यूफोर्ट सी पहला नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। बैंक आइलैंड आप लोग यहाँ देख पाएंगे, दूसरे नंबर पे बैंक आइलैंड। तीसरे नंबर पे विक्टोरिया आइलैंड आप देख पाएंगे यहाँ पे, विक्टोरिया आइलैंड। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड चौथा नंबर ये रहा। बैफिन आइलैंड ये रहा, बैफिन आइलैंड 5वां। उसके बाद बैफिन बे आप लोग देख पाएंगे, बैफिन बे ये रहा, और ग्रीनलैंड ये रहा। इतनी लोकेशन से परिचित हो गए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। आपने देखा ब्यूफोर्ट सी
बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, और उसके बाद आप लोगों ने देखा बैफिन आइलैंड और बैफिन बे, और अंततः आपने देखा ग्रीनलैंड। लोकेशन क्लियर है? एक बार देख के उनको हाईलाइट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मैं लोकेशन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लोकेशन में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट लोकेशन का नाम मेंशन करेंगे जेम्स बे। जेम्स बे, उसके बाद हडसन बे, जेम्स बे, हडसन बे, उसके बाद उनगोवा पेनिनसुला, उनगोवा पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे आप लोग भारत की स्थिति देखते हैं कि भाई तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तभी तो बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुला इंडिया। तो उनगोवा पेनिनसुला, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन मेंशन कीजिए इसमें, उनगोवा के बाद लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, और नेक्स्ट लिखिएगा न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट मेंशन कीजिए लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा इसके अंतर्गत नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया। ये 7 लोकेशन, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और सर्च कीजिए, करिए, ठीक है। अब वापस आइए, आपने सर्च कर लिया होगा और उम्मीद कर रहा हूँ आप में से अधिकांश छात्र इसको ढूंढ पाए होंगे। जेम्स बे है ना। अगर आप लोगों को जेम्स बे नहीं मिला है तो आप लोग अपने मैप में, अब यहाँ पे ध्यान से दें, मैं मेंशन कर रहा हूँ जेम्स बे, कुछ यहाँ पे है जेम्स बे, हडसन, हडसन की खाड़ी है ना, हडसन बे, ध्यान से देखिए, यहीं पे देख पा रहे हैं आप लोग हडसन बे। उसके बाद लिखिएगा उनगोवा पेनिनसुला। उनगोवा पेनिनसुला मैंने कहा जो लैंड फॉर्म तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको उनगोवा पेनिनसुला, उनगोवा प्रायद्वीप बोलते हैं, यानी तीन तरफ से घिरा हुआ एरिया उसको पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। और ये आपका हो गया तीसरा। लेब्राडोर सी, अगर आप देख पाएँ, आपने एक सी तो ये देखा, ब्यूफोर्ट सी ये रहा है ना। उसके बाद दूसरा सी आपके पास आया लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी कहाँ है? यहाँ है, हाईलाइट कीजिए उसको। न्यू फाउंडलैंड आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा न्यू फाउंडलैंड, 5वां नंबर। 6 नंबर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये रहा। और नोवा स्कोचिया आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे। अगर मैप में नहीं देख पा रहे हैं, एटलस में नहीं मेंशन है, तो आप लोग उनकी लोकेशन देख के उसको हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि इस महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इस महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, जो भी आप लोगों ने महासागर लिखे थे, आर्कटिक महासागर। इसी आर्कटिक महासागर में ब्यूफोर्ट सी है। लेब्राडोर सी जो आपने देखा, उत्तर अमेरिका के पूर्व में आप लोग देख पाएंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल दिया है, नोट कर लीजिएगा। इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर। क्लियर है? 7 लोकेशन ये और 7 लोकेशन ये। उम्मीद करता हूं इतनी लोकेशन से आप लोग परिचित हो गए। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट लोकेशन लिख रहा हूं। एक बार छोटा सा रिकैप कर दें। आपने देखा ब्यूफोर्ट सी, ध्यान से देखिए अपने मैप में, ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद आपने देखा बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। उसके बाद आपने देखा बैफिन आइलैंड और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन बे, ग्रीनलैंड। क्लियर? उसके बाद आपने देखा जेम्स बे, हडसन बे, उनगोवा पेनिनसुला, लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और अंततः आपने नोवा स्कोटिया देखा। क्लियर है? ऐसे ही 2-3 बार बोल के आपको एक राउंड लगाना है। मैं लोकेशन यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट लोकेशन के बारे में लिखिएगा। बे ऑफ फंडी, नाम सुना है? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार इसी में आते हैं, बे ऑफ फंडी। दूसरा लिखिएगा बे ऑफ फंडी के बाद केप कोड, बे ऑफ फंडी केप कोड, केप कोड। नेक्स्ट लोकेशन का नाम लिखिएगा आप लोग लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड। नेक्स्ट लोकेशन लिखिए लॉन्ग आइलैंड के बाद चेसापिका बे, चेसापिका बे। नेक्स्ट केप हैट्रेस, केप हैट्रेस। नेक्स्ट लिखिए केप हैट्रेस के बाद भामास आइलैंड, भामास आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए भामास आइलैंड के बाद फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला। वही काम, वीडियो को पॉज कीजिए और लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए। जो लोकेशन नहीं मिलेगी अब इसके बारे में जानेंगे। कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो मैप में, एटलस में आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन वो वहाँ पे हैं, ठीक है। बे ऑफ फंडी कहाँ है? बे ऑफ फंडी। अब जैसे आप लोगों ने वो लाइन आप ऐसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, तो अपने मैप में देखिए कुछ हल्का सा ऐसे बना हुआ है, कुछ हल्का सा ऐसे बना हुआ है ना, यहीं पे है बे ऑफ फंडी। तो मेंशन करेंगे बे ऑफ फंडी पहला नंबर। केप कोड, बे ऑफ फंडी के बाद केप कोड लिखेंगे, जिसको अंतरीप किनारा बोलते हैं। केप कोड आप बे ऑफ फंडी के ठीक नीचे देख पाएंगे, यानी दूसरा नंबर, दूसरा नंबर केप कोड। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड तीसरा नंबर यहीं पे देख पाएंगे। और ये जो लॉन्ग आइलैंड वाला लोकेशन है, हो सकता है आपको मैप में ना दिखे, दिखना चाहिए मैप में। लॉन्ग आइलैंड यहीं पे न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है, लॉन्ग आइलैंड के पास ही न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है, न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है। उसके बाद चेसापिका बे, सर्च कीजिए इसको, चेसापिका बे आप कहाँ देख पा रहे हैं? ये भी आपको नहीं दिखेगा। 3 हो गए, चौथा लोकेशन भी यहीं पे है, अंदर की तरफ एंटर हो रहा है, यानी इसी क्रम में लगे हुए हैं ये। उसके बाद केप हैट्रेस, केप हैट्रेस वो भी इसी क्रम में आगे की तरफ है, केप हैट्रेस हो गया। भामास आइलैंड आप लोग कुछ यहाँ देख पाएंगे, भामास आइलैंड हल्का सा इस तरफ देख पाएंगे। जो बच्चे ये काम कर लिए हैं, वीडियो पॉज करके सर्च किए हैं, वेरी गुड, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग। उसके बाद 7वें नंबर पे फ्लोरिडा पेनिनसुला, 7वें नंबर पे है फ्लोरिडा पेनिनसुला। जो लोकेशन 3 तरफ से जल से घिरी है उसको बोलते हैं पेनिनसुला प्रायद्वीप। फ्लोरिडा पेनिनसुला की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है, वो ये हो गया। क्लियर है? तो ये सारे लोकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बे ऑफ फंडी, केप कोड, लॉन्ग आइलैंड, चेसापिका बे, केप हैट्रेस, भामास आइलैंड, फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये आपने सर्च कर लिया। मैं नेक्स्ट लोकेशन के नाम लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लोकेशन का नाम लिखिए फ्लोरिडा के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद लिखिएगा आप लोग युकाटान पेनिनसुला, युकाटान, युकाटान पेनिनसुला। और इनको सर्च कीजिएगा जरूर, ईमानदारी से आपको सर्च करना है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटान पेनिनसुला। उसके बाद लिखिए क्यूबा, फिर लिखिए नेक्स्ट नंबर पे हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला है ना, हिस्पैनियोला आइलैंड है बेसिकली, जिसमें आप लोग देख पाएंगे हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये हिस्पैनियोला आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे हैती, HAITI, हैती, और डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट नाम मेंशन कीजिएगा प्यूर्टो रिका, प्यूर्टो रिका। नेक्स्ट लिखिए प्यूर्टो रिका के बाद
जमाइका, जमाइका। और नेक्स्ट नाम लिखेंगे आप लोग जमाइका के बाद ट्रिनिडाड टबैको, ट्रिनिडाड टबैको, टबैगो, ट्रिनिडाड टबैगो। सर्च कीजिए इनको, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सर्च कीजिए कि क्या आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटान पेनिनसुला, क्यूबा, हिस्पैनियोला आइलैंड जिसमें हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक देख पाएंगे आप लोग, पुर्टो रिका, जमाइका और ट्रिनिडाड टबैगो। क्या आपने एटलस में इनको देख पा रहे हैं? ज़रूर इनको सर्च कीजिएगा और ये टास्क आपको करना है, ये टास्क आपको करना है बॉस, कोई छोड़ना नहीं है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी, पहला नंबर मैक्सिको की खाड़ी। युकाटान पेनिनसुला, 3 तरफ से घिरा हुआ, दूसरा युकाटान पेनिनसुला, उनगोआ पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं युकाटान पेनिनसुला। ठीक है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ये जो मैंने 6 लिखा है दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ, लोकेशन अपने मैप में देखो यार, है कि नहीं है? ये दिख रहा है नीचे का? ठीक है। उसके बाद देख पाएंगे आप लोग क्यूबा, क्यूबा देखेंगे आप लोग इस तरफ। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना, वो कर्क रेखा के नज़दीक से होते हुए, मतलब कर्क रेखा के नज़दीक है क्यूबा की राजधानी, तो तीसरा नंबर है यहाँ पे क्यूबा। हिस्पैनियोला आइलैंड आगे चले जाएंगे आप लोग, यहीं पे हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक देख पाएंगे। पुर्टो रिका आगे देख पाएंगे आप लोग, जमाइका आप लोग यहाँ देख पाएंगे कुछ लोग, 6 नंबर। 7 नंबर ट्रिनिडाड टबैगो, वो भी आप लोग आगे देखेंगे। आपको मैप में ना दिखे तो 2 पेज पलटिएगा एटलस के और साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऊपर देखिएगा, आपको दिखेगा ट्रिनिडाड टबैगो और पुर्टो रिका, आप लोग वहाँ पे देख पाएंगे। ये 7 लोकेशन आपके सामने आई। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है? स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक छोटा सा राउंड, ब्यूफोर्ट सी है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन बे और ग्रीनलैंड। क्लियर? उसके बाद आप लोग देख पाए जेम्स बे, हडसन बे, आपका उनगोवा पेनिनसुला, लेब्राडोर सी और आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, उसके बाद न्यू फाउंडलैंड। क्लियर? जैसे आप लोग नीचे आए नोवा स्कोचिया। क्लियर? नोवा स्कोचिया के बाद आप लोगों ने देखा बे ऑफ फंडी, केप कोड, लॉन्ग आइलैंड जैसे आप लोग देख पाए। उसके बाद चेसापीका बे आपने देखा 4th नंबर, केप हैट्रेस, बाहामास आइलैंड और आपने देखा यहाँ पे फ्लोरिडा पेनिनसुला। उसके बाद नेक्स्ट देख पाए आप लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटान पेनिनसुला, उसके बाद यहाँ पे क्यूबा, हैती, उसके बाद हिस्पैनियोला आइलैंड के बाद हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, आगे गए पुर्टो रिका देख पाए आप लोग, जमाइका के बाद ट्रिनिडाड टबैगो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? आगे बात करते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट लोकेशन के बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका नाम लिखिएगा आप लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अपने मैप में ज़रूर सर्च कर रहे हैं। उसके बाद लिखिएगा कैरिबियन सी। नेक्स्ट है कैरिबियन सी। नेक्स्ट लिखिए गल्फ ऑफ डेरिन, गल्फ ऑफ डेरिन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग मेंशन कीजिएगा गल्फ ऑफ डेरिन के बाद गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा। नेक्स्ट लोकेशन मेंशन करेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट लिखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ये नाम आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा। आपको बता दें सारी कक्षाएं हिंदी माध्यम में रहेंगी, लेकिन ये नाम आप लोग इंग्लिश में लिखें। ठीक है, ये नाम इंग्लिश में लिखिएगा। प्रयास कीजिएगा कि जो मैप लाएंगे आप लोग, अगर मैप नहीं है तो मैप ज़रूर ले लीजिएगा, एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा और एक इंडिया मैप ले लीजिएगा। ठीक है, जिस रूम में भी बैठ के आप लोग पढ़ते हैं
वहाँ पे उनको ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि जो जो चीज़ें मैं बताता रहूँ उसको बीच बीच में आप लोग देखते रहें। ठीक है। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बाद वैनकूवर आइलैंड, वैनकूवर आइलैंड। ठीक है। वैनकूवर आइलैंड के बाद नेक्स्ट लिखिएगा क्वीन चार्लोटे आइलैंड, क्वीन चार्लोटे आइलैंड। ठीक है। पहले यहाँ तक सर्च कीजिए, पहले यहाँ तक सर्च कीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए, जरूर करना ही है। ठीक है। कैरिबियन सी, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। कैरिबियन सी आप लोग यहाँ देख पाएंगे, अगर देख पा रहे हैं मैप में, नहीं देख पा रहे अपने मैप में जरूर देखें। गल्फ ऑफ डैरेन आप लोग नीचे की तरफ देख पाएंगे, दूसरा नंबर। गल्फ ऑफ पनामा, पनामा यानी यहाँ पे देख पाएंगे गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ डैरेन आपको भले ही ना दिख रहा हो, गल्फ ऑफ पनामा के ठीक ऊपर की तरफ आप लोग वहाँ पे उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी 4th नंबर, ये है 4th नंबर। ठीक है। उसके बाद कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ये है कैलिफोर्निया पेनिनसुला 5वां नंबर, क्लियर है। उसके बाद वैनकूवर आइलैंड, जैसे ही आप लोग ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे वैनकूवर आइलैंड, और क्वीन चार्लोटे आइलैंड आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, क्लियर है। क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और जो बच्चे मैप में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार जरूर देख लें। ठीक है। चलिए, अगर देख के फिर आगे बढ़ रहे हैं फिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट लोकेशन में लिख रहा हूँ, उसको मेंशन कीजिएगा, अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। नेक्स्ट लिखिएगा अलेक्जेंडर आर्किपेलागो, अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। ठीक है। अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। तीसरा लोकेशन का नाम लिखिए इसमें, गल्फ ऑफ अलास्का के बाद कोडियक आइलैंड, कोडियक आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए अल्टियन आइलैंड, अल्टियन आइलैंड। और नेक्स्ट लिखिए बेरिंग सी, बेरिंग सी। देखिए एक सागर आप लोग और देख पाए, कैरिबियन सी आपने देखा, ब्यूफोर्ड सी, लेब्राडोर सी, कैरिबियन सी और बेरिंग सी, है ना, बेरिंग सागर। इनको भी फाइंड आउट कीजिए फटाफट। अलेक्जेंडर आर्किपेलागो आप लोग यहाँ देख पाएंगे, पहला नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कई सारे आइलैंड एक साथ हैं। गल्फ ऑफ अलास्का आप लोग यहाँ देख पाएंगे, गल्फ ऑफ अलास्का। कोडियक आइलैंड जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ देख पाएंगे, और अल्टियन आइलैंड भी आप लोगों को कहीं दिखेगा। और बेरिंग सी, ये रहा बेरिंग सी, ये पूरा का पूरा बेरिंग सी है इधर, यानी 5वां नंबर बेरिंग सी, क्लियर है। लोकेशन आप लोगों ने लिख ली, इनको आप लोगों को, आपका टास्क है, होमवर्क है ना, बिना किसी आलस के इनको एक बार सीक्वेंसली बोलते हुए देखेंगे जरूर, सीक्वेंसली बोलते हुए क्लॉकवाइज लोकेशन को देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ बेसिक डायमेंशन की तरफ बात कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, और उसके बाद कुछ बेसिक डायमेंशन की तरफ बात करें। तो जैसा कि अभी आप लोग जान पाए, ये लोकेशन है गाइस, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ, और ये आपको रिवाइज करना है। अगला सेगमेंट या इसकी अगली क्लास तभी देखिएगा जब आप लोग इस सेगमेंट की क्लास को रिवाइज कर लें। ऐसा ना हो कि हम लोग कलेक्टर बनने की रेस में नोट्स कलेक्टर बन जाएं, ये नहीं बनना है। ठीक है। जितनी चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में पढ़ेंगे उसी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, फिर आपको करंट अफेयर भी समझ में आएगी, फिर आपको बाकी सेगमेंट भी समझ में आएंगे। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले अगर बात करें बेसिक के अंतर्गत, लिस्ट ऑफ लोकेशन हम लोगों ने जानी। अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि विश्व के अंतर्गत टोटल 7 महाद्वीप, एक 8वां जीरो इंडिया आया सामने। उसके बाद हम लोग ये भी जान पाए कि 5 महासागर। ठीक है। अगर इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो विश्व में कौन से स्थान पे, मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी वाले पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। हो सकता है आप में से अधिकांश बच्चे जानते हों, तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं साथ साथ नोट करते हुए अपने नोट्स बनाएं अच्छे से। तो मेंशन करेंगे आप लोग कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का महाद्वीप है भाई? सबसे पहले आपने पढ़ा एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है? तो भाई तीसरे नंबर का महाद्वीप है। कौन सा है? तीसरे नंबर का है। पहले नंबर पे आपने पढ़ा एशिया, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा अफ्रीका। ये काम कर देना साथ में, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है गाइस? तीसरे नंबर का है, ठीक है। और देखिए अब एक चीज़ ज़रा समझिए कि कोई भी महाद्वीप है, वहाँ पे एक शब्द आपके सामने आएगा स्थलरुद्ध देश। क्या आएगा? स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध मतलब लॉक्ड है चारों तरफ से, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री यानी जिसका कोई समुद्री किनारा नहीं है, जिसका कोई समुद्री किनारा नहीं है, लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ कोई ना कोई देश उससे लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। तो इसमें एक पॉइंट बना के आप लोग मेंशन कीजिएगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, लिखिएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, जहां कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है, हर देश की कहीं ना कहीं सीमाएं समुद्र से लग रही हैं। पहला पॉइंट क्लियर, कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, तो मैं पॉइंट में आपके सामने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लिखिएगा कि इस महाद्वीप का, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लिखिएगा इस महाद्वीप का, ऐसे लिखेंगे, इस महाद्वीप का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आपने लिखा कि इस महाद्वीप का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जी? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड अगर आप लोग देख पाएँ तो प्राकृतिक रूप से तो लगता है यार इसी का है, नॉर्थ अमेरिका का ही है ना। प्राकृतिक रूप से अगर अधिकार की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका का इस पे अधिकार है। प्राकृतिक रूप से तो ये देखने को मिलता है किस पे? उत्तर अमेरिका। लेकिन राजनीतिक रूप से बात की जाए कि इस ग्रीनलैंड पे राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए डेनमार्क, ठीक है जी। राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है? डेनमार्क। और इस ग्रीनलैंड पे जो कि विश्व का तो है ही है और उत्तर अमेरिका का भी सबसे बड़ा द्वीप है, वो है ग्रीनलैंड, जिस पे प्राकृतिक रूप से अधिकार, प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है कि उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में है, लेकिन राजनीतिक अधिकार इसके ऊपर डेनमार्क का है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि अब देखिए कुछ बारीकी वाले पॉइंट हैं, बट मैं चाहता हूँ मैं एक लाइन में बोल के इसको आगे बढ़ूँ, है ना, ताकि हम लोग आगे की चीज़ों को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि ग्रीनलैंड की खोज, यहीं पे मेंशन कर लेंगे, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे इनका कि एरिक डी रेड। क्या है? एरिक डी रेड, ग्रीनलैंड की खोज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा। अब उत्तर अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो उत्तर अमेरिका की खोज की 1492 में कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका की खोज, नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस। कुछ बेसिक डायमेंशन है जो आपको ध्यान रखनी है। 1492 खोज तो इसने करी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले भी एक पुर्तगाली आया था, इससे पहले एक पुर्तगाली आया था जिसके नाम पे अमेरिका नाम पड़ा, उसका नाम आप लोग ध्यान रखें, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुक्ली
वेस्पुक्की ये नाम है। सर्वप्रथम पुर्तगाली जो अमेरिका आया, अमेरिगो वेस्पुक्की, इसी के नाम पे लिख सकते हैं, इसी के नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिगो वेस्पुक्की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने की है, तब आपका आंसर होगा कोलंबस। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जरा एक चीज़ समझिए कि जो आप ये वाली रेखा देख पा रहे हैं, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या है ये? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। जैसे आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ते रहिएगा, 23, 24, 25, 26 करते करते 49 डिग्री रेखा। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे करते करते 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। ठीक है, देशांतर रेखा में हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं एक बार छोटा सा रिकैप, आप लोग जान पाए कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। लेकिन इसके ऊपर से जो आती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस तरफ के सारे देश पूर्वी देश कहलाते हैं, पूर्वी देशांतर। इसके इस तरफ सारे देश पश्चिमी कहलाते हैं, पश्चिमी देशांतर। तो 0, 1, 2, 3, 4 करते 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 100 तक जब पहुंचेंगे तो ये 100 डिग्री देशांतर रेखा बीच में आप लोग देख पा रहे हैं। मेंशन कर सकते हैं 100 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर? ये सारी लाइनों के बारे में पता लग गया आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसी बेसिक डायमेंशन में मेंशन करके लिखेंगे कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई 0 डिग्री विषुवत रेखा इसके उत्तर में ही है, तो ये उत्तरी अक्षांश होगा, है ना? तो लिखिएगा कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें लिखें कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती हैं। कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। और मेंशन करेंगे 49 डिग्री अक्षांश रेखा दुनिया की सबसे अधिक शांतिपूर्ण रेखा है। दुनिया की सबसे अधिक शांतिपूर्ण रेखा है। दुनिया की सबसे अधिक शांतिपूर्ण रेखा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि कनाडा और यूएस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यानी इसके उत्तर में आप देखेंगे तो कनाडा, ये आप देखेंगे तो यूएसए, इसके ठीक नीचे आएंगे तो मैक्सिको। अभी बात करेंगे इनको। ठीक है, ये तो हो गया 49 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट 100 डिग्री। भाई इधर वाले पश्चिम थे तो ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट लिखिए 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसमें मेंशन कीजिएगा कि उत्तर अमेरिका को ये लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर अमेरिका को अगर आपको लगे कि मैं छोटा लिख रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, बट उम्मीद कर रहा हूँ देख पा रहे होंगे आप लोग। उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। नोट कीजिए इसको। क्लियर हो रहा है यहाँ तक कि उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कि उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। क्लियर है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कैसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं? हमने 3 इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी,
0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग मैप में देखिए, मैंने प्रयास किया है कि बहुत एग्जैक्ट मैप में बना पाऊँ ताकि लोकेशन को लेके कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बट फिर भी डायग्राम है। तो आप लोग खुद देखिए कि ये अभी हमने देखा, ये था कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया का हिस्सा है। तो कर्क रेखा कैलिफोर्निया से जा रही है। ये वाला लोकेशन है मैक्सिको, मैक्सिको से जा रही है। ये था गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी से जा रही है। मैंने अभी आपको बताया था ये तीसरे नंबर पे क्यूबा, क्यूबा देश की राजधानी हवाना, वो कहीं ना कहीं इस कर्क रेखा के नज़दीक है। कैलिफोर्निया में कौन सा लोकेशन है जो कर्क रेखा के नज़दीक है? ऐसे प्रश्न भी देखने को आते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले से ही तैयार रहें। तो मेंशन कीजिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसमें लिखेंगे कि ये दक्षिण कैलिफोर्निया, कि ये दक्षिण कैलिफोर्निया, दक्षिण कैलिफोर्निया, मैक्सिको, दक्षिण कैलिफोर्निया, मैक्सिको और मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना के नज़दीक से जा रही है। ये 4 लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। हल्का सा और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैलिफोर्निया में एक क्षेत्र देख पा रहे होंगे, लापज, देख पा रहे हैं लापज, देखिए वहाँ पे दक्षिणी कैलिफोर्निया से तो जा ही रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया में एक क्षेत्र है लापज जो इसके नज़दीक है बिल्कुल कर्क रेखा के। उसके बाद जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे मैक्सिको में, तो मेस्टलन, मैक्सिको में आप देख पाएंगे मेस्टलन इस रेखा के बिल्कुल पास है। मेस्टलन देख लीजिए, मेस्टलन आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेंशन कर लीजिए। और क्यूडेड विक्टोरिया, ये भी मैक्सिको का ही है, क्यूडेड विक्टोरिया, क्यूडेड विक्टोरिया। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? कर्क रेखा में है, जो कि मैक्सिको से होके ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है। मैक्सिको की खाड़ी हो गया और क्यूबा की राजधानी हवाना यहाँ से जा रही है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा के संदर्भ में इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कहाँ से जा रही है? सबसे पहले मोटा मोटा हिस्सा दक्षिणी कैलिफोर्निया, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा की राजधानी हवाना से। दक्षिण कैलिफोर्निया में लापाज आप देख पाएंगे बिल्कुल यही पॉइंट पे है। उसके बाद मैक्सिको के संदर्भ में बात करें तो मेस्टलन है ना। उसके बाद क्यूडेड विक्टोरिया, वो भी कहीं ना कहीं मैक्सिको के अंतर्गत है। तो यहाँ पे ये रेखा जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको बस एक ही काम करना है कि क्लास को अटेंड कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, क्लास को अटेंड कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। आपको मैं अपने स्तर पे इतनी चीज़ें आपकी तैयार करवा दूंगा, मेरे मार्गदर्शन पे आप लोग इतनी चीज़ें तैयार कर लेंगे कि आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ा यही है कि ऑफलाइन में तो हम लोग डिक्टेट कर देते हैं, है ना, चीज़ें समझाई और उसको लिखवा दिया बच्चों को। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लिख दूँ ताकि आप लोग उसको साथ साथ नोट कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला पॉइंट, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एंग्लो अमेरिका, पहला पॉइंट है एंग्लो अमेरिका। आप लिख सकते हैं छोटा सा लाइन कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एंग्लो अमेरिका जिसमें कनाडा, जिसमें यूएसए, कनाडा और अमेरिका, ये दोनों देश आते हैं। यानी अगर सम्मिलित रूप से आपसे पूछा जाए कि एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो कनाडा और यूएस। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा मध्य अमेरिका,
दूसरा पॉइंट लिखिएगा मध्य अमेरिका। कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा, साथ साथ यही मेंशन कर लिए। राजधानी के संदर्भ में भी प्रश्न देखने को आ जाते हैं, मिलान कीजिए, है ना। स्टेट पीसीएस में खूब अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मध्य अमेरिका की बात करें तो मध्य अमेरिका में आता है ग्वाटेमाला। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना, इसको आप लोग जरूर सर्च करेंगे, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखेंगे एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन मेंशन कीजिए निकारागुआ, निकारागुआ, होंडुरस, निकारागुआ, होंडुरस। उसके बाद लिखिएगा बेलीज, बेलीज। फिर लिखेंगे कोस्टारिका, फिर लिखेंगे कोस्टारिका, कोस्टारिका। और नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा इसके अंतर्गत पनामा। यानी मध्य अमेरिका के अंतर्गत इतने देश आते हैं। तो मध्य अमेरिका किसको कहा जाएगा? मैक्सिको के नीचे आप लोग देखेंगे अपने मैप में, देखिए यहाँ नहीं देख पाएंगे, तो मैक्सिको के नीचे जो देश वहाँ पे मेंशन है वो सारे मध्य अमेरिका के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी राजधानी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्वाटेमाला की राजधानी तो ग्वाटेमाला ही है, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला ही है, ग्वाटेमाला। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की राजधानी मेंशन कीजिएगा सॉन सल्वाडोर, सॉन सल्वाडोर। निकारागुआ, निकारागुआ की मेंशन कीजिएगा मानागुआ, मानागुआ। होंडुरस, होंडुरस की राजधानी मेंशन करेंगे टेगुसिगाल्पा, टियागु मेंशन करेंगे टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा। बेलीज, बेलीज की राजधानी लिखिएगा बेलमोपन, 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 ठीक है। और कोस्टारिका मेंशन करेंगे, कोस्टारिका की है सैन जोस, सैन जोस। पनामा की राजधानी लिखिएगा पनामा सिटी, पनामा सिटी। मैंने आपसे कहा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका में 2 क्षेत्र आते हैं, कनाडा और यूएस। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है ग्वाटेमाला, जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला ही है, ग्वाटेमाला जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला है। एल सल्वाडोर जिसकी सॉन सल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ, है ना। होंडुरस, होंडुरस की राजधानी टेगुसिगाल्पा, बेलीज की राजधानी बेलमोपन और कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस और पनामा की पनामा सिटी, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड। आप लोग देख पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी मध्य अमेरिका के पूर्व की तरफ जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग कई सारे ग्रुप में आइलैंड देख पाते हैं, जिनको वेस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, यानी पश्चिम के द्वीप, वेस्ट इंडीज़। जो क्रिकेट टीम आप देख पाते हैं वेस्ट इंडीज़ की, वही है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा कैरिबियन समूह, तीसरा नंबर है ना। नेक्स्ट नंबर मेंशन कीजिएगा कैरिबियाई द्वीप, कैरिबियाई द्वीप। कैरिबियाई द्वीप या इंग्लिश में बोल सकते हैं वेस्ट इंडीज या पश्चिम प्रायद्वीप, पश्चिम द्वीप, पश्चिमी द्वीप। अब इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं? इसके अंदर देखने को तो गाइस बहुत सारे छोटे छोटे देश आ जाते हैं,
लेकिन मैं चाहूँगा कुछ आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला नाम मेंशन करेंगे क्यूबा, वो कैरिबियाई द्वीप का ही देश है। तो पहला है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। दूसरे नंबर पे मेंशन कीजिएगा क्यूबा के बाद हैती, हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट ऑफ प्रिंस। नेक्स्ट लिखिएगा डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसमें लिखिएगा डोमिनिकन रिपब्लिक में सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो। नेक्स्ट लिखिएगा डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद, सेंटो डोमिंगो के बाद जमाइका, जमाइका। इसकी राजधानी है किंगस्टन, इसकी राजधानी है किंगस्टन। नेक्स्ट मेंशन करेंगे इसके अंतर्गत ग्रेनाडा, ग्रेनाडा। ये हो सकता है आपको मैप में ना दिखे, लेकिन वहाँ दिखेगा। 2 पेज पलटिए और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर देखिए, ग्रेनाडा आप लोग वहाँ देख पाएंगे। जमाइका तो आपको सामने दिख जाएगा। ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज। क्या है? सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिएगा इसके अंदर ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्रिनिडाद टोबैगो। इसकी राजधानी लिखिएगा ट्रिनिडाद टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बारबाडोस, बारबाडोस वो भी वहीं मिलेगा जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, बारबाडोस। इसकी राजधानी लिखिए ब्रिजटाउन, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन। नोट कीजिए इसको। बारबाडोस, ब्रिजटाउन। उसके बाद लिखिएगा बाहामास, बाहामास की राजधानी नसाउ, बाहामास की राजधानी नसाउ। फिर लिखिएगा पोर्टोरिका, जो आपने देखा था पोर्टोरिका, सैन जुआन इसकी राजधानी है, पोर्टोरिका, सैन जुआन, सैन जुआन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट लिखिएगा बरमूडा, हैमिल्टन इसकी राजधानी है, बरमूडा। क्या है इसकी राजधानी? हैमिल्टन, ठीक है। तो ये थे बेसिक डायमेंशन। अगर किसी बच्चे के मन में ये विचार आ रहा हो कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा बड़ी पोस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, हम लोगों ने बात करी लोकेशन के बारे में, क्लॉकवाइज हम लोगों ने जाना, महासागर, सागर के बारे में हम लोग जान पाए, है ना। अटलांटिक, प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर के मध्य ये महाद्वीप आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद आर्कटिक महासागर में आपने ब्यूफोर्ड सी देखा, अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर सी देखा, और अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सी देखा, और प्रशांत महासागर में बेरिंग सी देखा, ठीक है। तो ये थे बेसिक डायमेंशन, जो हम लोगों ने पूरा डायमेंशन क्रिएट किया कि किस क्रम में हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट आप लोगों का रहेगा वो रहेगा स्टेट चैनल पैसेज, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग व्हाट्सएप पे अपने डाउट को भेज सकते हैं। बट प्रयास कीजिएगा जितना आप लोगों को बताया गया है, अगर इसी में कोई डाउट है तो वही डाउट पूछिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग यूरोप का कुछ पूछने लगें, क्योंकि यूरोप का भी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है ना। थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो बच्चे किसी भी डाउट में फंस रहे हैं इतने तक, तो आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9910180542। मैं या तो मेरी टीम इस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।